दिलों में अपनी ख्वाहिशें लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, नजर में अरमान लेकर बढ़ रहे हो तो जिंदा हो तुम। पानी की लहरों जैसे आजाद हो तुम, पानी की लहरों की तरह आजाद हो तुम, किसी गायक की सरगम का ताज हो तुम, किसी के दिल का हिस्सा हो तो जिंदा हो तुम। कभी न मानो हार, करते रहो कोशिश हर दम, मिलेगी एक दिन मंजिल, हर ऊंचाई को छुओगे तुम में है हौसला पूरी दुनिया को मुट्ठी में करने का, तुम में है हौसला पूरी दुनिया को मुट्ठी में करने का तो जिंदा हो तुम। इन्हीं पंक्तियों के साथ ही हम सबको पता है बहुत ही गौरवशाली क्षण है, बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है राजस्थान के इतिहास में और पूरे जोधपुर जिले में हमारी एसवीजीएम बरली मंडोर स्कूल ने नाम रोशन किया है। उसके लिए एक बार जोरदार आप तालियां बजा के कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं। रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम श्रीमती सीमा जनागल साहिबा, मेरे सभी स्टाफ साथी, बाहर से पधारे सभी अतिथियों व ग्रामवासियों, आप सभी का वेलकम है, खुशामदीद है और बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आप लोग यहाँ पधारे। जैसा कि आपको पता है भारत का पहला फेस्टिवल हुआ था जयपुर राजस्थान में और उस फेस्टिवल में हमारी स्कूल की जो भागीदारी हुई, उस स्कूल ने जो ये फर्स्ट रनर अप का जो स्थान हासिल किया, वो एक स्वप्न सा लगता है। अगर हम किसी भी सफलता के पीछे एक बहुत लंबी स्टोरी होती है, वो आपको पता ही है। जिन्हें नहीं पता उनको मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा कि जो चीज लगती है कि ये आज इतना सक्सेस है या आज ये इतना बड़ा अधिकारी है या आज ये इतने बड़े प्रिंसिपल है या आज ये इतना बड़ा मंत्री है, उसके पीछे की जो स्टोरी होती है वो कभी सामने नहीं आती है। इसकी शुरुआत हुई थी आज से करीब 2 साल पहले। ये चक दे इंडिया पे एक प्रोग्राम हुआ था स्कूल में, शायद 26 जनवरी थी, राव साहब बता पाएंगे। और राव साहब ने उसकी रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे डाल दिया था और यूट्यूब पे उसका करीब 2000 से भी ज्यादा उसके व्यूज बढ़ गए। करीब 2500 व्यूज का आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आप तालियां बजाइए। जब भी आप यूट्यूब पे SVGM लिखोगे तो सबसे ऊपर जो वीडियो आएगा वो आएगा चक दे इंडिया वाला अपनी स्कूल का। दूसरी बात, जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ करीब 8 स्कूलों को सिलेक्ट उन्होंने किया। 7 स्कूलों को वो पहले ही सिलेक्ट कर चुके थे और उनको करीब 7 दिन पहले बता दिया गया था कि आपका ये डार्स है, आपको ऐसे पहुंचना है। और हमारी स्कूल को लास्ट टाइम ऑर्डर आया, जैसे आज शाम को 7 बजे ये ऑर्डर आया कि आपको कल 10 बजे पहुंचना है। अब ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स को तैयार करना होता है, सारी बातें होती है। अब रात को शाम को 7 बजे अब मैसेज मिला है, दूर दूर से बच्चे हैं, अलग अलग गांव के बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स वगैरह को समझा के किस प्रकार से 10 बजे भेज सकते हैं। ये एक बहुत मुश्किल टास्क था। ऐसा लगता था कि शुरू में ही, जैसे चक दे इंडिया मूवी देखी आपने, जिसके अंदर लड़कियों की टीम होती है हॉकी की, और पहले से ही वो मान के चलते हैं कि ये तो डिस्क्वालीफाई है। सुबह 11 बजे हमारे प्रिंसिपल मैम के पास आगे से फोन आया कि आपकी टीम नहीं पहुंची है, इसीलिए आप आओ ही नहीं। अगर यहाँ पे दूसरा प्रिंसिपल होता तो वो क्या कहता, हाँ ठीक है सर, वो क्यों अधिकारी से ऐसी बात करेंगे, और बच्चों को बोल देते भाई हम लेट हो गए, बस इतनी सी तो बात थी। लेकिन प्रिंसिपल मैम ने उनको बोला कि हमारे बच्चे रवाना हो चुके हैं। ये बहुत अच्छा। फिर इनकी थोड़ी बहुत बहस भी हुई कि भाई हम किस तरीके से तैयार करेंगे, कैसे भेजेंगे। इस पर एक शेर है कि वो हमसे रूठ गए एक छोटी सी बात पे, जैसे उनको किसी बहाने की तलाश थी।
जैसे एक बहाना था कि भाई इनको तो ऐसे डिस्क्वालीफाई करना है, लेकिन हमारी स्कूल जो है पहुंची शायद 9 बजे शाम को रवाना हुए। और अब बात आती है सिलेक्शन की, टीचर किसको भेजा जाए। तो सबसे ऑलराउंडर टीचर, सदाबहार टीचर परमेश्वर जी राव साहब, जिनका आर्मी का भी काफी अनुभव है और देश विदेश कहता है कि अगर दुनिया में घूमना है तो आर्मी में भर्ती हो जाओ। हर जगह ये घूमे हैं, फिर ये एजुकेशन फील्ड में भी आए हैं, तो बहुत होशियार है इस मामले में। इनको भेजा गया। फिर थ्रू आउट इंग्लिश फ्लुएंट बोलने में श्रीमती रश्मि बानिया, इंग्लिश लेक्चरर, इनका मैडम ने सिलेक्शन किया कि ये बिंदास है और किसी भी अधिकारी से बात कर लेंगे, और इन्होंने तो सीएम के साथ सेल्फी भी ले ली। ये भी एक बहुत बड़ा होता है, क्योंकि सीएम के पास तो मंत्री भी नहीं भटक पाता है। और तीसरा उन्होंने सिलेक्शन किया श्रीमती सुमन पंवार में, सबसे अनुभवी, लंबी नौकरी का अनुभव और हमारे बीच सबसे ज्यादा उम्र दराज है ये। तो इनका अनुभव, रश्मि जी का बिंदासपन और राव साहब के ऑलराउंडर, इन सब की वजह से ये टीम रवाना हुई। जब ये टीम रवाना हुई तो इनको सीओप करने के लिए श्री राजेंद्र जी डांगी सर, श्री संदीप जी बोड़ा बायोलॉजी लेक्चरर, श्रीमती अनीता पुरोहित मैम सेकंड ग्रेड एसएसटी, और जितने भी हमारे टीचर थे वो वहां जाके उनको विश करना, यह एक हौसला भरता है उन बच्चों में कि देखो हम अकेले नहीं है, हमारे टीचर हमें रवाना करने आए हैं। फिर वहां पहुंचे, आगे क्या हुआ ये तो आपको राव साहब बाद में बताएंगे। आगे जाके उन्होंने क्या बहाना बनाया और कैसे इनकी एंट्री हुई। एंट्री के बाद में वहां जो 7 टीमें आई है वो सबके सबके कोरियोग्राफर है, सब शहरों से हैं, सब वेल डांसर हैं, और हम लोग थे देसी। और देसी लोगों के लिए, गांव के लोगों के लिए, या हम जैसे मैं खुद ग्रामीण परिवेश से हूं, और तैयार करना खासकर लड़कियों को, जहां ये कहा जाता है कि लड़कियां पढ़ के क्या करेगी, और लड़कियां अगर डांस इंडिया लेवल के इस कंपटीशन में जारी हो तो आसानी से पेरेंट्स को तैयार करना, बच्चों का भी बड़ा योगदान है, प्रिंसिपल मैडम का भी बड़ा योगदान है। और उन पेरेंट्स को भी मैं बहुत बहुत सैल्यूट करूंगा कि उन्होंने अपनी बच्चियों को 5-6 दिन के लिए भेजा। उनके लिए भी आप जोरदार तालियां बजाइए। शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर साहब थे। यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, यानी इंटरनेशनल प्रोग्राम टाइप था ये, जहां पे विभिन्न देशों के शिक्षा मंत्री, भारत के शिक्षा मंत्री, भारत के विभिन्न राज्यों के शिक्षा मंत्री, श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, राज्यपाल कल्याण सिंह जी, और हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी साहब भी वहां मौजूद थे। इसके अलावा बहुत सारे फिल्म स्टार, बहुत सारे साहित्यकार, शबाना आजमी, अक्षय कुमार, सुष्मिता सेन, यानी एक बहुत बड़ा महाकुंभ था। और हम लोगों ने जो एंट्री की, और ये किसी ने सोचा नहीं, लगान पिक्चर देखी आपने, भुवन की टीम होती है तो वो तो हारेगी, लेकिन ये लोगों ने जो वहां 5-6 दिन मेहनत की है वो काबिले तारीफ है। और इस स्थान पे इनके मेहनत की वजह से और सबकी दुआओं की वजह से इस मुकाम को इन्होंने पाया है। इनके लिए 4 लाइनें मैं बोलना चाहूंगा, थोड़ा तरेलू में आप मेरा साथ दीजिएगा। तो थोड़ा माइक में थोड़ा मिस्टेक है, अपन 15 अगस्त को और अच्छा करेंगे। एसवीजीएम के हम परिंदे, आसमां है हद हमारी, एसवीजीएम के हम परिंदे, आसमां है हद हमारी, जानते हैं चांद सूरज, जिद हमारी जद हमारी। अब रुक जाना। हम वो है जिसने समंदर की लहर पर पाल बांधा, हम है वो जिनके लिए दिन रात की उपजी न बाधा, हम वो है जो धरती को माता मान कर सम्मान करते, हम वो हैं जिनके लिए दिन रात की उपजी न बाधा,
हम है वो जो शून्य में भी शून्य रचते हैं निरंतर। हम वो हैं जो उजालों को रखते हैं सबकी चौखटों पर। इन उजालों का यही पैगाम ले आए हैं हम है देश, हम है देसी, हम है देसी, हाँ मगर हर देश में छाए हैं हम। जोरदार तालियां।